अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मुनाफ और आप देख रहे हैं ला खिलावा इस्लामिक नॉलेज। नाजरीन, आज बात करेंगे क़यामत के हौलनाक मंजर के बारे में कि क़यामत का दिन कैसा होगा, क़यामत की रात कैसी होगी और क़यामत का सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और आसमान ये सब किस हालत में होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, वो क़यामत तय है जिस क़यामत की खबर अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा, क़यामत की धूप कैसी होगी। प्यारे नाज़रीन, आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के मंजर पर बयान करेंगे और दुआ है अल्लाह ताला हमें इस क़यामत के मंजर के लिए और आखिरत के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। एक आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द सी दोपहर होगी, पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या फिर सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे। ताजिर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे। माएँ अपने बच्चों को सुलाकर बिस्तरों पर तराश होंगी। थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों पर लौटेंगे। बादशाह अपने तख्ते शाही पर तराज होंगे। वजीर अपने तख्ते वजारत पर तराज होंगे। पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते हुए ये सोच कर ऊँग रहे होंगे कि कब सुबह होगी कि मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आकर मेरी ड्यूटी पर होगा। रात को किसी घर में मेहंदी लगाई गई होगी कि कल बारात ने आना है और किसी घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पे रात को दुकान मुकम्मल हो गई होगी कि सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा। किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी और क़यामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसे ही एक शाम आएगी, हौले हौले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पर छा जाएगी और फिर सूरज इस तरह हस्बे दस्तूर अपना चेहरे से नकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कौवे आंखें खोलेंगे और मुर्ग अजान देंगे। बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कूकू होगी, चिड़ियों की चहचहाट होगी। झरने इस तरह अपने पानी के साथ बह रहे होंगे। दरियाओं में तुग़यानी हस्बे दस्तूर होगी। समुंदर में मौजों की अटकेलियां हस्बे दस्तूर होंगी। सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और काम काज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ियां सफ़र के लिए तैयार कर रहे होंगे। माएँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मसरूफ़ होंगी। कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी और कोई डबल रोटी पे मक्खन लगा रही होगी और कोई तवे पे पराठा पका रही होगी। हाली ने हल खेत में डाल लिया है। दुकानदार ने दुकान खोल ली है। गाहक ने आके कदम रखा और दुकानदार ने मरहबा किया। 10 मीटर कपड़ा तय पाया और इसने कपड़ा मापा और कैंची उठाई और काटने लगा और उधर गाहक कपड़ा लेने के लिए पैसे निकाल कर गिन रहा है और काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीच बखेर रहा है। उधर दुल्हन के लिए उसकी सहेलियां और बहनें आई बैठी हैं। इधर बाराती आए बैठे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी और कब बाजा बजेगा और कब दूल्हा आएगा। और ऐसा ही एक आम दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी और सारी होंगे। हस्बे दस्तूर दुनियावी मामलात भी जारी होंगे और अचानक से एक हैबतनाक आवाज़ आएगी और वो आवाज़ इतनी खौफनाक होगी, इतनी खौफनाक होगी कि उस आवाज़ को सुनकर दुकानदार के हाथों से कैंची गिर जाएगी, गाहक के हाथों से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएंगे, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदी लगाते हुए हाथ रुक जाएंगे। दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी। दूल्हे को अपनी बारात, अपनी दुल्हन याद तक न होगी। लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद न होगी। तो लड़के वालों को घोड़े पर चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा। मरासियों को अपने ढोल भूल जाएंगे। सियासतदानों को अपनी सियासत तक याद ना रहेगी। हवलदार को अपना पैरा भूल जाएगा। जोशे मोहब्बत में हंसने वाले जोड़े की हंसी उधर ही रुक जाएगी। वो खौफनाक आवाज़ पूरी रूह ज़मीं पर और पूरे जहां का कलेजा चीर देगी। इंसान का कलेजा तो है ही छोटा। कुरान पाक के मुताबिक वो आवाज़ इतनी हैबतनाक होगी कि उस आवाज़ को सुनकर ज़मीनों आसमानों के कलेजे फट जाएंगे। पहाड़ों के बहते हुए चश्मे खुश्क हो जाएंगे। माओं के हाथों से वो नवाले गिर जाएंगे जो वो अपने बच्चों को खिला रही होंगी। वो माँ जो
चंद लम्हे पहले अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिला रही थी और मेरा चांद कहकर अपने बच्चे का माथा और गाल चूम रही थी, वही माँ अपने बच्चे को एक टोकरी की तरह हवा में उछाल देगी कि ये मरता है तो मरे, मेरी जान बच जाए। लेकिन आज बच्चे तो कौन बचेगा? अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह के सिवा। आज हर शख्स पर इतना खौफ तारी है कि उसे बच्चों की पुकार नहीं सुनाई दे रही। आज धरती पर मुसलमान कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि क़यामत सिर्फ काफिरों के लिए होगी, मुसलमान इस दिन कोई नहीं होगा। इंसान अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की ईंटों को खटता हुआ देखेगा, अपने तख्त को टुकड़े टुकड़े होता हुआ देखेगा, अपने असले को बिखरता हुआ देखेगा, अपनी ताकत को टूटता हुआ देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ता हुआ देखेगा। और तू भागना चाहेगा मगर भाग नहीं पाएगा, छुपना चाहोगे मगर छुप नहीं पाओगे। आज फना होने का दिन है, आज मौत का दिन है, आज मरने का दिन है, आज अजाब में मुब्तला होने का दिन है। आज दर्दनाक दिन है, आज मौत ने सबको मौत की चक्की में डालकर पीस दिया। आज आसमानों की मौत है, आज फरिश्ते भी मौत का जायका चख रहे हैं। फिर रब्बे जुल जलाल की आवाज़ आएगी, ए जिब्राइल तू भी मर जा, ए मिकाईल तू भी मर जा। ये सुनकर अल्लाह पाक का अर्श कांपने लगेगा और कहेगा, या बारी ताला, जिब्राइल भी मर जाए, क्या मिकाईल भी मर जाए? ए रब्बे जुल जलाल, इनको बचा लो, इनको बचा लो, ए मेरे रब, इनको बचा लो। रब्बे जुल जलाल आवाज़ लगाएंगे, खामोश, आज कोई नहीं बच सकता मेरे अर्श के नीचे। ये देखो, कोई आंख है तो देखे। जिब्राइल भी तड़प कर जान दे चुका, आज मिकाईल भी तड़प तड़प कर जान दे चुका। आओ चश्मे तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देखो और आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरता देखो। अब एक अजीब मंजर है, हैबतनाक मंजर है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है और एक जलाल है। ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है और नीचे इज़राइल की टांगें बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं और अल्लाह ताला शान बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी? इज़राइल कहेगा, है मेरे रब्बे जुल जलाल, ऊपर आप बाकी, नीचे तेरा अब्द इज़राइल बाकी। इतने में अल्लाह ताला की हैबतनाक आवाज़ आएगी कि तू भी मर जा, इसी अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई इज़राइल को मरता देखे लेकिन कोई है ही नहीं जो मरता देखे। और फिर अल्लाह पाक सबको मौत की वादी में धकेल कर रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे, कोई है मेरा शरीक तो सामने आए, कोई है मेरा शरीक तो सामने आए। लेकिन उस दिन कोई आवाज़ नहीं आएगी। उस दिन तन्ने तन्हा अल्लाह पाक की ज़ात बाकी होगी जो कि वादहुला शरीक है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी माँ और मेरे बुजुर्गों, ये है वो दिन जिसका आना तय है। कब आए ये सब मेरे रब्बे जुल जलाल को मालूम है। ये है वो दिन जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ बाकी नहीं रहेगा। इस दिन पूरा जहां टूट चुका होगा। नाजरीन, इस टूट जाने वाले जहां से इबरत पकड़ो और अल्लाह ताला के वास्ते हिर्स छोड़ दो, लालच छोड़ दो, नाजायज पैसा कमाना छोड़ दो, दौलत जन और रन के दीवाने ना बनो। जिल्लत के सिवा, रुसवाई के सिवा, अजाब के सिवा, मौत के सिवा कुछ नहीं। साए के पीछे भागने वाले का दीवार के साथ टकराने के सिवा कुछ नहीं। भाइयों और बहनों, रेत में पानी तलाश करने वाले को प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसकी इज्जत से धोखा खाने वाले के लिए सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलता। इसकी जवानी पर नाज़ां रहने वाले के लिए बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ लाचार, मोहताज, कमज़ोर, लागर आहें ही आहें रह जाती हैं और सिसकियां ही सिसकियां रह जाती हैं। इस दिन का इंतज़ार करो जब उसकी मस्तानी जवानी को बुढ़ापा खा जाएगा। उस दिन का इंतज़ार करो जब उसकी औलाद भी कहेगी, अम्मा मरती ही नहीं, अब्बा मरता ही नहीं। दुआ करो अल्लाह ताला वालिद साहब के लिए आसानी पैदा कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला संभाल ले, मौत दे दे। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है।